हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी हब। प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी हिंदी का दूसरा चैप्टर गोल पढ़ने वाले हैं, जो कक्षा 6 का दूसरा पार्ट है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है गोल। गोल का मतलब होता है लक्ष्य या किसी चीज़ को प्राप्त करना। गोल शब्द से आपके मन में बहुत सारी चीज़ों के चित्र उभर कर आ रहे होंगे, चाहे जैसे गोल गेंद, गोल रोटी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी हब। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने पार्ट 1 मातृभूमि कविता को पढ़ा था और उसके प्रश्नोत्तर और कठिन शब्दार्थ किए थे। आज हमारा दूसरा चैप्टर है गोल, जो आधार एक संस्मरण है। ठीक है, संस्मरण होता है किसी के जीवन पर आधारित कोई घटना को संस्मरण कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह किसकी घटना पर आधारित संस्मरण है। तो यह है कौन? हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिनके जीवन पर यह संस्मरण आधारित है। तो जैसा कि पाठ का नाम है गोल, तो गोल से मतलब है यहाँ पर लक्ष्य। ठीक है, आपके मन में गोल शब्द से बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, गोल गेंद, गोल रोटी, लेकिन यहाँ पर जो गोल है, यह पाठ का नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, अपने लक्ष्य पर ही ध्यान दिया है। तो इसलिए आइए शुरू करते हैं हम पाठ। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही रहे। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से से आकर हॉकी स्टिक से मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो इस पैराग्राफ में मेजर ध्यानचंद ने बताया है कि 1933 में जब उन्हें पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेलने के लिए ठीक है चुना गया, तब माइनर्स टीम के जो खिलाड़ी थे, ठीक है, माइनर्स टीम के खिलाड़ी उनसे बार बार गेंद छीनने की कोशिश करते रहते और उनकी कोशिश बेकार जाती। ठीक है, तो इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर मेजर ध्यानचंद के सिर पे हॉकी से मार दिया और वो बेहोश हो गए और उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। उसकी थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक से मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारती तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो बच्चों, दूसरे वाले पैराग्राफ में जब मेजर ध्यानचंद को मैदान से बाहर ले जाया गया, उसके बाद पट्टी बांधकर फिर से मैदान में आए और उस खिलाड़ी के पीठ पर उन्होंने हाथ रखकर कहा, जिसने हॉकी स्टिक से उनके सिर पर मारी थी, कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। तो ऐसा कहते ही वो खिलाड़ी जो था बड़ा घबरा गया और हर समय अपने लक्ष्य पर ध्यान न देकर वह किस पर ध्यान दे रहा था? मेजर ध्यानचंद पर ध्यान दे रहा था कि कब वह उसके सिर पर हॉकी स्टिक से मारे। और उसका जो ध्यान था वह तो क्या हो गया, भटक गया। तो इस तरह मेजर ध्यानचंद ने एक के बाद एक 6 गोल कर दिए। 6 गोल से उन्हें हरा दिया और फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा कि देखा मेरा बदला लेने का ढंग, इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला क्या कर लिया, ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से वह खिलाड़ी उस समय तक अंदर से डरा हुआ था कि कब मेरे सिर पे यह भी हॉकी स्टिक से मारे। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई हमें मारे तो हम भी उसका बदला मार कर ही दें। तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद ने जो बदला था कैसे लिया, उनको हरा कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट वाला पैरा है,
आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे और बड़े बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं, पर हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। तो इस तरह से जो ध्यानचंद है वो कहते हैं कि मैं जब आज भी कहीं भी जाता हूँ तो बच्चे बड़े बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और कहते हैं कि अपनी सफलता का कोई मंत्र बताओ। तो मेरी सफलता का जो मंत्र है वो है लगन, साधना और खेल की भावना। ठीक है, ये मेरे सबसे बड़े मंत्र हैं। अर्थात हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य के प्रति क्या होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, एक साधना होनी चाहिए, फिर कि हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इस प्रकार से मेरा जन्म सन 1905 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरे रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। अब लेखक कहते हैं कि उनका जो जन्म है वो 1905 में प्रयाग के एक साधारण से परिवार में हुआ और फिर बाद में वो झांसी आकर बस गए और 16 साल की उम्र में उन्हें क्या हुआ, फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में वे भर्ती हो गए। और रेजिमेंट का जो हॉकी खेल था उस समय काफ़ी नाम था, पर खेल में उनकी कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। तो इसलिए हर उस समय जो थे उनके रेजिमेंट के जो सूबेदार थे वे मेजर तिवारी थे और वे बार बार उन्हें हॉकी खेलने के लिए कहा करते थे। तो इस तरह से हॉकी खेलने में उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी तो नहीं थी, लेकिन वो खेलते थे। तो उस समय शुरू में वो क्या थे, नौसिखिया खिलाड़ी थे, मतलब जो नया नया सीख रहा हो किसी काम को। तो जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। तो बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। तो अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया और बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो जो उनकी भावना थी मेजर ध्यानचंद की, उनकी जो भावना थी उनका ऐसा नहीं था कि मुझे ही सम्मान मिले, मुझे ही हर जगह पर क्या मिले कि गोल करने का मौका मिले। तो वो क्या करते कि शुरू में तो जो उन्हें खेलना नहीं आता था, उसके बाद जब वो धीरे धीरे खेलते रहे तो उनके खेल में निखार आता गया और फिर उन्हें तरक्की मिलती गई और फिर उन्हें धीरे धीरे क्या कहने लगे, हॉकी का जादूगर कहने लगे। उनका एक क्या था, तरीका था कि वो जो बॉल होती थी उसको गोल के किनारे पर ले जाते और दूसरे वाले खिलाड़ी को गोल करने के लिए दे देते ताकि इसका श्रेय दूसरे के खिलाड़ी को भी मिल सके। तो उनका यही जो तरीका था, इससे उन्होंने क्या कर लिया, खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। और फिर बर्लिन ओलंपिक में उन्हें क्या मिला, स्वर्ण पदक मिला। तो बर्लिन ओलंपिक बच्चों 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित एक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता थी जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। तो उस समय हमारा देश क्या हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक हमारे देश को मिला था। तो उन्हें इस बात का, फिर इस बात जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे विश्व की जीत है। तो इस तरह से यह मेजर ध्यानचंद का संस्मरण है बच्चों। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में इसकी कठिन शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।